नमस्कार, एवन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम और अहम खबरों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बेल वाटिकरा संबलपुरी मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने रायगढ़, पूंजीपथरा, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़ मार्ग के निर्माण कार्य को भी देखा। साथ ही निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आसपास के 29 गांवों में जलापूर्ति के लिए यह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे, जहां रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने पर दीपक बैज ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे वीरप्पा मोइली मीडिया से मुखातिब हुए और लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की लोकसभा वार समीक्षा करने की बात कही। वहीं छत्तीसगढ़ दौरे पर मोइली हर लोकसभा के परिणाम को लेकर विधायकों, पूर्व विधायकों, प्रत्याशियों, जिलाध्यक्षों को और ब्लॉक अध्यक्षों से फीडबैक लेंगी। पहले दिन उन्होंने महासमुंद और रायपुर लोकसभा की समीक्षा की और दिग्गज नेताओं की बैठक की। Very well, because we have excellent leaderships here at the state and district and the grassroots level, and what has gone wrong and we'll have to find out. Moreover, this time our Lok Sabha elections have shown the place of Narendra Modi. Narendra Modi was thinking that he will come with the absolute majority. His party has not come out with the excellent majority. Whatever drama he has played, that did not happen, and ultimately it is for Modi to realize where he has gone wrong. It is not for the Congress. Congress has to now march forward with a greater speed. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 13वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया। साथ ही यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब का भी उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय आज अपना 13वां स्थापना दिवस मना रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बेलेत्र विधायक सुशांत शुक्ला भी मौजूद रहे। रायपुर में जनदर्शन में पहुंचे महंत स्वामी अनुसुईया दास जनदर्शन की व्यवस्था देखकर गदगद हो गए। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि वर्षों बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री का जनदर्शन व्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया है। पहली बार पानी के साथ चाय और बिस्किट की व्यवस्था भी आम जनता के लिए की गई है। क्रमबद्ध लोग एक कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर अपनी समस्या बता रहे हैं और आवेदन भी दे रहे हैं। महंत स्वामी दास गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप सिंह जुदेव की स्मृति में वनवासी संस्कृत विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। वे विद्यालय में एक सांस्कृतिक मंच के निर्माण के लिए सहायता के लिए आए थे। साथ ही उन्होंने अपना आवेदन मुख्यमंत्री को मिलकर सौंपा। गुरुकुल चलता है और जुदेव दिलीप सिंह जुदेव की स्मृति में चलता है। उनके साथ जुदेव जी के साथ हम लोग काम किए हैं, विष्णु साय जी के साथ काम किए हैं, हमारे मित्र जैसे हैं। और छत्तीसगढ़ की धरती पर यह पहला जनदर्शन है जो चाय बिस्कुट से लेकर के और सारी व्यवस्था नंबर 1 की। ऐसा जनदर्शन न रमन के जमाने में हुआ, बघेल साहब ने तो कभी किए नहीं। कई वर्षों बाद ये जनदर्शन पहला जनदर्शन है कि पब्लिक संतुष्ट है और इन जनदर्शनों से मुखिया से पब्लिक रूबरू होती है और रूबरू होने से एक तो आत्मसंतुष्टि मिलती है, दूसरा काम भी नंबर 1 का होता है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा विधायक ललित चंद्रकार ने कहा कि दुर्ग विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह के खाद और बीजों की कमी से किसानों को जूझना नहीं पड़ेगा। बिजली की समस्या और कृषि आधारित ऋण के लिए किसान भाइयों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। साथ ही विधायक ने
चेतावनी लहजे में कहा कि निजी कृषि उर्वरक दुकानदारों की ओर से ऊंचे दामों में खाद बीज बेचने की शिकायत आती रही है। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जिले में 3.2 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। किसानों ने खेतों में धान बुवाई की शुरुआत कर दी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में बारिश होगी। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान ने जताया है कि छत्तीसगढ़ में तेज आंधी तूफान और बिजली के साथ व्यापक बारिश होने की आसार है। गोदाम है और जितने संबंधित अधिकारी है, बैंक के हमारे अधिकारी हैं, सभी को बोला गया है कि हमारे किसान भाइयों को, बहनों को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ ना हो, ना बीज के मामले में हो, ना खाद के मामले में हो, ना बिजली के मामले में हो, ना बैंक से पैसा लेने के मामले में हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकारी अगर लापरवाही बरतेगा तो उनकी पर कड़ी कार्रवाई होगा। ये हम लोग का सख्त आदेश है। कर लिए हैं, समाधान हो गया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगा उसके लिए हम लोग बैठे हैं। किसान भाई और बहनों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से उनके लिए पूरी मदद। खबर खेरागढ़ के ग्राम मुंडीपारा से है, जहां लगभग 300 से ज्यादा किसान के कर्ज के पैसे जमा कर दिए हैं और उन्हें पावती रसीद भी दी गई है, लेकिन दूसरा कर्ज लेने के दौरान कर्ज जमा नहीं होने की जानकारी सामने आई है। जैसे ये बात किसानों को कही गई, किसान लोग सख्ते में आ गए। जानकारी मिली कि इसमें लाखों रुपए का गबन किया गया है। इसके बाद आनन फानन में समिति प्रबंधक, लिपिक और ऑपरेटर को भी निलंबित कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह सेंगर और आप देख रहे हैं A1 टीवी। अभी हम लोग को जानकारी मिली है, खड़गा के पास में गांव है मुड़ीपार, हम लोग यहां आए हुए थे और जो किसानों का जो कर्जा जो लेते हैं उसके लिए जानकारी मिल रही है कि 1.5 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। उसी चीज़ को हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और हमारे पास पूरे किसान लोग का जो पावती है, वो पावती का लिस्ट है हमारे पास। सभी किसान का किसी का 1.5 लाख रुपए है, किसी का 1 लाख रुपए है, किसी का 60,000 रुपए है, किसी 70,000 रुपए है। मतलब ये है कि जब किसान लोग जो कर्ज लेते हैं उस कर्ज का बकाया जमा करने के बाद उनको पावती मिलता है और पावती मिलने के बाद उनका जो राशि है या बैंक में जमा नहीं हुआ है, जिसके कारण उसका कर्ज अभी भी उनको दिखा रहा है कि अधूरा है। उसी चीज़ को हम कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और जो किसान लोग हैं अपना पैसा जमा कर चुके हैं लेकिन बैंक में उनका राशि जमा नहीं हुआ है। और अभी तक ये बोल सकते हैं कि इस गांव में 300 से 400 टोटल किसान हैं जो लोग कर्ज लिए थे और पूरा अपना राशि जमा कर चुके हैं। टोटल अनुमानित राशि अगर बताते हैं तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का है। और जो प्रबंधक जो बता रहे, जो पहले जो था उनके ऊपर घपला का जांच सा जैसे जानकारी मिल रहा है और उनके ऊपर FIR दर्ज भी किया जा चुका है। जो भी जानकारी है यहाँ के प्रबंधक, किसान और जो बैंक मैनेजर है उनसे लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया आप मुझसे जानकारी दी बोला कि ये मैटर का है भैया का बारे में जानकारी दी बोला। अपन जो कर्जा ले रहे हैं वो हाँ। अप्रैल में पटाज रहे हैं। हाँ। और दूसरा कर्जा लेने के लिए हाँ। और अभी तक का हम मतलब वो कर्जा नहीं दे गए और अच्छा। यानी कि अभी 3-4 महीना हो गए। हाँ। तो अभी अपन कितना पैसा दे चुके हैं? अभी अपन कितना है क्या? 1,68,000 रुपए जमा हो गए हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन अभी तक का और अच्छा पैसे नहीं आए हैं। और अभी अपन राशि जमा किए थे 1.5 महीना पहले, अप्रैल में किए थे। अप्रैल में 5 तारीख को जमा किए थे, है ना। अभी क्या चल रहा है? मई, जून, जुलाई 3 महीना हो गया अभी। हाँ। अब ये राशि भी पैसा जमा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अब पावती अभी मिल भी चुका कर्जा है। अभी भी चेक कराए तो अभी भी कर्जा बता रहे हैं। अच्छा, आप जमा कर चुके हैं, पावती मिल गया हाँ, है। पर्चा भी यहीं जमा है और दूसरा कर्जा के लिए यहीं जमा है पर्चा। और अच्छा, अभी सेकंड में आपको कर्जा नहीं मिलेगा जब तक जमा नहीं दिखाएगा। हाँ, जब तक वो पैसे पूरा नहीं होगा ना तभी दोबारा कर्जा नहीं देगा अभी। और 94,700 रुपए हाँ। एक आप कब जमा किए थे? 21 तारीख को जमा किए हैं। हाँ। और 21 तारीख के जमा होने के बाद वहाँ लिखा जाता है नवीनीकरण, मतलब नया कर्ज के लिए। हाँ। तो हम लोग 15-20 दिन बाद पता किए। हाँ। तो पूछने पर पता लगा कि यहाँ तो आपका पैसा जमा ही नहीं हुआ है। तो हम लोग बोले कि भाई ऐसा नहीं है जमा। हाँ। तो बोले कि ऐसा कई किसानों का है। अच्छा। केवल आप ही लोग नहीं हैं। हाँ। कई किसानों का है, उसका जांच पड़ताल होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई होगा। तो सबसे समस्या हमारे किसानों का ये है कि हम अभी कर्जा तो पटा दिए हैं। कर्जा लेके कर्जा पटा दिए हैं। अब हमको किसानी करना है। तो किसानी करना है तो पैसा यहाँ से दे नहीं जा रहा है। तो कम से कम हम निवेदन चाहते हैं कि इनका कार्यवाही शासन प्रशासन करते रहे, लेकिन हमें जो नवीनीकरण लोन मिलना चाहिए उनको प्राथमिकता दिया जाए।
जैसे जानकारी मिल रही है किसानों की जो हेराफेरी हो बोल रहे हैं पैसे के बाद 1 करोड़ से ऊपर का हेराफेरी बता रहे हैं, तो उससे क्या है सर, मुद्दा क्या है? बात सही है कि जो प्रबंधक था, हाँ सोसाइटी मैनेजर जी जी, क्या नाम था उनका? धनेश्वर साहू, हाँ हाँ। उनके द्वारा 1 करोड़ 9 लाख को 2 महीने के अंदर किया गया उसको। तो कितना दिन लगता है आपको, जैसे किसान लोग का मतलब राशि को मिल जाएगी या ऐसा क्या? जैसे ही हेड ऑफिस से 15 लाख चलाने के मिल जाता है। मैं अभी तक कितने जन आए हैं, 25 जन आएगा, 28 लोग संपर्क किए मेरे से। हाँ हाँ। उनका मैं बायोडाटा लेकर रखा हूँ मैं। जैसे ही हेड ऑफिस से मिलता है अपने को पैसा जमा करने का खाते में, जमा करने को लोन दे देंगे। तो आपका शुभ नाम जाना चाहिए था। मेरा नाम आरिफ खान है, मैं गोपालपुर समिति से प्रबंधक हूँ। जी जी, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में जानना था। हाँ, उसके बारे में ये जानकारी है कि मुझे भी यहाँ व्यवस्था के लिए बिठाला गया है। किसानों का जो काम रुका हुआ है, फाइनेंस है, खाद वितरण है, उसे रेगुलर करना है मुझे किसानों का। अभी लगभग 1 करोड़ से ऊपर फाइनेंस भी हो गया, 1-2 करोड़ किसानों का, 300-400 किसानों का। इसमें कुछ किसानों का पैसा बैंक इस स्तर में जमा नहीं हुआ है, जो प्रबंधक ने रखा हुआ है, कह रहे हैं। अब चूंकि वो जांच का विषय है, तो उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उसमें आदेश भी हुआ है जांच का, और उसमें जांच चल रही है। जांच होने के उपरांत ही क्लियर हो पाएगा कितना पैसा गबन हुआ है और कितना पैसा खाया गया है। जानकारी पास होने के बाद निलंबित किया गया है। हाँ, शायद ये होगा। मुझे तो यहाँ बिठाला गया है व्यवस्था करने के लिए। मैं अपना काम किसानों का कर रहा हूँ। अब जांच में, रिपोर्ट में सही वास्तविक स्थिति क्या है वो पता चल पाएगा, कितना रुपए राशि है। और वहीं बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। अपने पति को वो दूर से करने के लिए विवाहिता ने थाने परिसर में जहर का सेवन कर पुलिस के पैरों तले जमीन हिला दी। हालत बिगड़ती देख पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक इस लव ट्रायंगल के मामले में किशन पटेल की शादी कुछ माह पूर्व हुई थी। इसके कुछ दिन बाद अन्य महिला प्रियंका रजक और किशन के बीच प्रेम संबंध बन गया। इसी विवाद के दौरान आज पति पत्नी और वो सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां पर थाने में ही पत्नी और प्रेमिका के बीच विवाद शुरू हो गया। मामले में किशन ने आरोप लगाया है कि प्रियंका रजक ने उसकी शादी के कार्ड से उसका नंबर निकाला और उसे परेशान करती रही। वे प्रियंका ने कहा कि किशन ने उसे वादे कर संबंध बनाए। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। हमारे पड़ोसी हैं, मोहल्ले में रहती हैं, और हम लोग अपने बढ़िया अभी घर बनवाया हूँ नया, और उसके बाद लेन देन करके सब तरफ से शादी किया हूँ। मैंने मेरा शादी का कार्ड है, और जो औरत आई है इसी रजक, वो इसी कार्ड से मेरा नंबर निकाली है और मेरे को ब्लैक मनी कर रही है कि मेरे को पसंद करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं वैसा रहता तो मैं काहे किसी के घर को बिगाड़ता। मैं इसी नाम से वो मामला इतना गंभीर हो गया कि वो मेरे नाम से जहर खाली थी, सीन समय चली गई थी रोंग ढोंग नाटक करके। और उसके बाद मेरे यहाँ का ये जो सबूत है, मेरा नाम है किशन पटेल और प्रीति, और अप्रैल में हुआ है 2 महीना। जब इतना तो मेरे ऊपर प्यार है तो आकर मेरे घर में घुस जाना था। वो ना मैं ना 4 साल से ना अपने पति के साथ नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो ना इसी बीच ना इनसे मुलाकात हुई मेरी, अभी 2.5-3 महीना हुआ होगा, और इनका ना शादी हो चुका है ना। फिर भी से ये मेरे साथ ना संबंध में आए और मुझे बोले कि ना मैं तुमसे ना मतलब प्यार करता हूँ, तुमको अपने साथ रखूँगा, ऐसे वैसे करके मेरे साथ ना हमेशा मतलब संबंध बनाते थे। और वहीं जिला अस्पताल की डॉक्टर पूजा चौरसिया की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। चौरसिया की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताई गई है। पूजा की मां ने निजी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कराई गई जांच के बाद पुलिस को मिली एफएसएल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टर पूजा की मौत 10 मार्च को हुई थी। घटना के दौरान उसकी मां अमेरिका में थी। आने के बाद पूजा का पोस्टमार्टम हुआ। दामाद अनिकेत पर पहले से शक था। निजी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पूरे मामले की जांच के मुताबिक जिस कमरे में मौत हुई वहां बेड पर पुरुष। वहीं बिलासपुर सिविल लाइन के सीएसपी उमेश गुप्ता के अनुसार जांच में अगर कोई नए तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। मामला सिरगिट्टी थाने क्षेत्र का था, जिसमें ऑलरेडी एफआईआर दर्ज किया जा चुका था। चूँकि उनके परिवार वालों के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं और इस पे पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। अपनी विवेचना पूरी तार्किकता और साइंटिफिक एविडेंस एनालिसिस के बेसिस पे चल रही है। अगर कोई भी तथ्य जो नए आते हैं तो उनको जांच में लेकर विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए, कभी भी क्योंकि इसमें जो डॉक्टर थी, मृतिका थी, उनकी जान गई है, तो उनके परिवार वालों
का आरोप लगाना लाजमी है, लेकिन पुलिस जो है अपने इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के बेस पे करती है और जो भी एविडेंस आ रहे हैं उसके आधार पर निष्पक्ष कार्यवाही की जा रही है। बेरोजगारी किस तरह किसी को का शातिर दिमाग बना सकती है, इसकी वानगी भिलाई भी देखने को मिली, जहां बेरोजगारी से तंग आकर मकान में चोरी की नियत से घुसे युवक विनय साहू ने एक पति पत्नी की प्राइवेट लाइफ का वीडियो बनाया और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी विनय साहू नंदनी अहिवारा का रहने वाला है। इसने बीई के बाद यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। घर में चोरी के मकसद से गया और पति पत्नी के निजी वहीं पति पत्नी का वीडियो वायरल करने की धमकी दी, उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। साथ ही 10 लाख की डिमांड भी करने लगा। अपने खुद के नंबर से कॉल न करके सब्जी और फल बेचने वालों के फोन चुराकर उनके फोनों से वह कॉल कर उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। नंदनी थाना क्षेत्र का है। वहाँ पर एक दंपत्ति है जो जिनके निजी पलों का वीडियो रिकॉर्डिंग आरोपी विनय कुमार साहू ने कर लिया था और उसको उस रिकॉर्डिंग को भेज करके 10 लाख रुपया उससे मांगा जा रहा था। इस पर गंभीरता से इस मामले को लेते हुए क्राइम ब्रांच को लगाया गया था इसमें और इस पर ट्रेस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एसईसीएल मुख्यालय पर करीब 1 दर्जन परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि करीब 8 से 10 साल पहले नौकरी का आश्वासन देकर उनकी जमीन ली गई थी, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला और नौकरी नहीं दी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने न्याय की गुहार करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गेवरा कुसमुंदापुर से हम लोग, और वहाँ 2004 से जमीन इंतजाम की गई और जितने भी छोटे खातेदार हैं, गरीब किसान हैं, इनको नौकरी रोजगार से वंचित किया जा रहा है। तो ये धरना प्रदर्शन कर ये सर ये लोग मजबूरी में हम लोग को धरना प्रदर्शन कराते हैं, क्योंकि सराईपाली परियोजना से मैं हूँ। मेरा नाम हेमलाल श्रीवास है। मेरे को 2015 में लोग प्रमाण पत्र दे दिए कि आप नौकरी के हकदार हो गए थे और आज तक मेरे को नौकरी नहीं दी है। हाँ, बोले थे कि नौकरी दूँ कहीं के, जो कि वो बाबूलाल धीर के नाम से पर्ची बना 53 डिसमिल का। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तालाब सफाई कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जामुन नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 में एसीसी अडानी कंपनी के सीएसआर फंड से हो रहे सफाई कार्य में ये लापरवाही सामने आई है, जहां राजा डबरी तालाब में चेन माउंटेन मशीन से सफाई के दौरान सड़क, नाली और नहर टूट गई और अब सफाई कार्य पूरी तरह से बंद है। इसे लेकर जब एवन टीवी की टीम ने एसीसी अडानी कंपनी के सीआरएस विभाग से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। अभी तालाब का जो विगत 10 वर्ष से गंभीर समस्या था, जलकुंभी से लेके बहुत सारे यहाँ कीड़े मकोड़े जहरीले, तो जनता की मांग थी कि ये सफाई एक बार हो जाता तालाब का तो पानी साफ रहता। तो यहाँ जैसा पानी की समस्या बहुत रहती है, तो कम से कम वो पानी नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए यूज का काम आता। और बहुत सारी कार्यक्रम रहती है, जैसे शादी वगैरह है या कोई ख़त्म हो गया, उसमें भी तालाब यहाँ से दूर पड़ता है, तो यहाँ पास में रहता है तो बहुत अच्छा जनता के लिए मैसेज आता है। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत नवगांव पहुंचे मार्ग में स्थित नाले की स्थिति काफी जर्जर हो चली है। हैवी गाड़ियां चलने से सेंटरिंग रोड तक उखड़ गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नवगांव जिला दुर्ग साजा विधानसभा क्षेत्र और विकासखंड धमदा अंतर्गत स्थित है। क्षेत्र में अवैध मुरूम खनन की शिकायतें समय समय पर आती रही है। कई अवैध मुरूम माफिया लगातार अवैध परिवहन कर रहे हैं, जिससे भारी वाहनों के आवागमन से पुल की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। दुर्ग में व्यायाम प्रशिक्षित संघ के बेरोजगार युवकों ने विधायक से मांग की कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में व्यायाम शिक्षक के रिक्त पदों में भर्ती कर नौकरी दी जाए।
युवकों ने बताया कि समस्त बीएड के बेरोजगार युवा भर्ती के इंतजार में हैं। लोगों ने विधायक को ज्ञापन सौंपा जिसमें उल्लेखित है कि पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 1440 व्यायाम शिक्षक के पद निकालने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन व्यायाम शिक्षक का कोई पद नहीं निकाला गया है। युवकों ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ में खेलों की स्थिति को देखते हुए व्यायाम शिक्षक के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा व्यायाम प्रशिक्षित संघ से आए थे। हम लोग माननीय ललित चंद्राकर जी के पास आए थे कि हमारे आने वाले समय में अभी 11 पद जो केवल व्यायाम शिक्षक का आ रहा है उसमें पद वृद्धि के लिए आए थे। छत्तीसगढ़ में इतने सारे बीपीएड योग्यताधारी हैं और केवल 11 पद, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो हम माननीय विधायक जी के माध्यम से हम अपनी मांग को लेके आए कि व्यायाम शिक्षक का पद अधिक से अधिक आ सके। माननीय विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम बिल्कुल हर संभव प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक पद की लाने की कोशिश। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला, जो कि क्षेत्र का एकमात्र बड़ा शासकीय अस्पताल है, यहाँ रोजाना तकरीबन 500 से अधिक लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। क्योंकि अस्पताल बहुत छोटा है इसलिए बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो जाती है और मरीजों को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अस्पताल परिसर में नया भवन बनाया जा रहा है जिससे मरीजों को हो रही दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। ये नया निर्माण जो है ओपीडी कक्ष का निर्माण लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें जितने भी ओपीडी अंदर चलती है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे स्त्री रोग विशेषज्ञ से संबंधित हो, अन्य ओपीडी जैसे कि सर्जरी से संबंधित हो, सारे ओपीडी बाहर होंगे और अंदर की तरफ जो है आईपीडी रहेगा और जो पेशेंट 108 से 102 से आ रहा है पहले बाहर चेकअप हो जाएगा और जो भर्ती के लायक होंगे उसको अंदर ले जाया जाएगा। नगर पालिका निगम भिलाई इन दिनों फाइट द बाइट अभियान को लेकर काफी संजीदा नजर आ रही है। इसे लेकर अलग अलग तरीकों से जन जागरूकता फैला रही है और प्रयास कर रहा है कि जल जनित बीमारियों को निगम क्षेत्र में फैलने ना दिया जाए। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए निगम आयुक्त ने समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा जो भी खास करके बारिश का समय शुरू होने वाला है, बारिश से संबंधित जो जल जनित बीमारियां हैं उसको निदान के लिए उन्होंने बैठक ली है। हम क्या क्या प्रारंभिक प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जैसे उन बस्तियों में जो डाउन बस्तियां हैं वहाँ पर बाढ़ न आए, अब बाढ़ के पहले हम क्या कर सकें। इसीलिए कमिश्नर सर ने बोला, हमारे महापौर जी भी और विधायक जी भी इसका संज्ञान लिए। ये कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया नगर निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में, जोन कार्यालय में। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आदमी तुरंत फ़ोन करेगा, हमारा कर्मचारी रिसीव करेगा, वो फ़ोन करके संबंधित कर्मचारियों को बताएगा। और वहीं परोपकारी कार्य करते हुए समाज में अपनी पहचान बनाकर अहम भूमिका निभा रहे संगठन लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल का 2024-25 के लिए चुनी गई अध्यक्ष सुमन पांडे का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। एक कार्यक्रम में शपथ अधिकारी की ओर से विशेष और विशिष्ट अतिथियों के बीच शपथ ग्रहण करवाया गया। हम सभी लायंस साथियों के साथ हमारे पूरा पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया, जिसके शपथ अधिकारी लायन PMJF लायन विजय अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझे शपथ दिलाई और पूरे मेरे टीम को शपथ दिलाई। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ। सुमन पांडे जी ने अध्यक्ष पद की शपथ ली और सभी लायंस क्लब दुर्ग सिटी के सभी पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपका कार्य स्वर्णिम हो ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और शपथ के अवसर पर आज हमने डायरेक्टरी का विमोचन भी किया अपने मुख्य अतिथि और शपथ अधिकारी के हाथों से। और इस अवसर पर उपस्थित हुए सभी लायंस सदस्यों का, अतिथिगणों का और पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से धन्यवाद। तो इवन छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।